हेलो एंड वेलकम सभी का। क्लास 11th के आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे मोल कॉन्सेप्ट के बारे में। जैसा कि क्लियर है, पहला दिन से मैं बोलते आ रहा हूं, मोल कॉन्सेप्ट पे हमने 3 वीडियो बनाना है। पहला वीडियो हो चुका है, दूसरा वीडियो है। तो इसको समझने के लिए, आज के टॉपिक को समझने के लिए पहला वीडियो को आप एक बार जरूर देखिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं सब खुश है, मजे में है। स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट 2। आज हम लोग मोल का कुछ फॉर्मूला डिराइव करेंगे, कैसे मोल नंबर को निकालना है। ठीक है, तो उससे पहले मोल बराबर क्या होता है जरा मैं रिकॉल करा दूं। 1 मोल इक्वल टू होता है 6.022 इंटू 10⁻23। किसी भी पदार्थ का 1 मोल मतलब उस पदार्थ के कणों का संख्या कितना होगा, 6.022 इंटू 10⁻23। फॉर एग्जाम्पल, इस पेन को मान लेते ये पेन परमाणुओं से बना है, एटम से बना है। तो इस पेन के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स होगा, परमाणु होगा। मान लेते ये पेन मेरा मॉलिक्यूल से बना है, अणुओं से बना है। तो इस पेन के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होगा, अणु होगा। और मान लेते हैं ये पेन मेरा आयन से बना है, तब इस पेन के 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स होंगे। तो इस नंबर को एवोगाड्रो नंबर भी कहा जाता है। इस तरह से भी हम लोग डिनोट करते हैं। ठीक है, देखिए, तो बेसिकली मोल क्या है, तो मोल एक यूनिट है। जैसे केजी है, ग्राम है, उसी तरह से मोल है। अब दुकान में जाके आपको ये नहीं बताना है कि हमको 1 मोल आम दीजिए, फिर तो लफड़ा क्रिएट हो जाएगा। ये काफी बड़ा नंबर है, 10⁻23। ये केवल सब पार्टिकल, फंडामेंटल पार्टिकल्स के लिए अप्लाई होता है। ठीक है, तो चलिए इसका कुछ फॉर्मूलाज की बात हम लोग करते हैं आज। एक एग्जाम्पल कंसीडर करते हैं, मान लेते हैं कोई एग्जाम्पल। तो चलिए, ये कोई बॉक्स है मानते हैं। इस बॉक्स में 1 मोल HNO3 है। ठीक है, आपसे पूछा गया है इस बॉक्स में कितने मोल्स हाइड्रोजन एटम है। ये आपसे पूछा गया है कि इस बॉक्स में 1 मोल HNO3 है, तो इस बॉक्स में कितने मोल्स हाइड्रोजन एटम है। तो सबसे पहले हमने क्या पता करना है, सबसे पहले हमने ये पता करना है कि इस बॉक्स में कितने हाइड्रोजन एटम है, हाइड्रोजन एटम का नंबर क्या है। तो चलिए, तो 1 मोल HNO3 है, तो 1 मोल HNO3 बराबर क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ HNO3। बात समझ में आ रहा है ना। 1 मोल HNO3 मतलब 1 मोल HNO3 का मतलब हुआ कि इस बॉक्स में 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 HNO3 मॉलिक्यूल्स है। अब 1 मॉलिक्यूल HNO3 में 1 मॉलिक्यूल HNO3 में कितने हाइड्रोजन एटम है, 1 हाइड्रोजन एटम है। देखिए, 1 हाइड्रोजन एटम है, 1 मोल 1 HNO3 में 1 हाइड्रोजन है, 1 हाइड्रोजन एटम है। टोटल मेरे पास बॉक्स में टोटल HNO3 कितना है, इतना है। तो इतने में कितने हाइड्रोजन होंगे, तो 6.022 इंटू 10⁻23 HNO3 में 1 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 H एटम है। बात समझ में आ रहा है, एक बात समझ में आया। 1 मोल, पहले हम लोग 1 मॉलिक्यूल लेते, 1 मॉलिक्यूल HNO3 में 1 हाइड्रोजन है। तो अगर मेरे पास 6.022 इंटू 10⁻23 HNO3 मॉलिक्यूल है, तो उसमें कितना हाइड्रोजन होगा, 1 हाइड्रोजन को हम लोग उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। बात समझ में आ रहा है ना। चलिए, अब हमने क्या ज्ञात करना है, अब हमने ज्ञात करना है कि इस 1 मोल HNO3 में कितने मोल हाइड्रोजन है। ये मोल्स ऑफ हाइड्रोजन नहीं निकला, ये निकला नंबर ऑफ हाइड्रोजन। ये पता चला कि 1 मोल HNO3 में इतने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है। अभी हमने ये पता करना कि 1 मोल HNO3 में कितने मोल हाइड्रोजन है। तो देखिए, आपको एक नंबर दिया गया 144, बोला 144 आम है,
तो 144 आम बराबर कितना दर्जन आम, तो आप क्या करेंगे, 12 से डिवाइडेड कर देंगे ना, 144 को 12 से डिवाइडेड कर देंगे तो 12 दर्जन आम निकल के आएगा आंसर। तो जब आपको दर्जन प्राप्त करना था तो आपने क्या क्या, दर्जन से भाग दिया। हमको यहां क्या करना, मोल्स प्राप्त करना है, तो मोल्स से भाग देंगे। किसको मोल से भाग देंगे, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन को। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन मोल्स इज इक्वल टू क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम डिवाइडेड बाय 1 मोल। 1 मोल मतलब एवोगाड्रो नंबर, एवोगाड्रो नंबर मतलब 6.022 इंटू 10⁻23। बात समझ में आया। यानी देखिए ये एक फॉर्मूला निकल करके आया। क्या फॉर्मूला आया, मोल संख्या, नंबर ऑफ मोल्स इक्वल टू टोटल कणों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। ये फॉर्मूला निकल करके आया, किसके लिए, मोल नंबर के लिए। बात कुछ समझ में आ रहा है। अगर आपसे पूछा जाए कि ऑक्सीजन के 5 मोल में कितने हैं ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या, तो आप क्या करेंगे, 5 मोल यहां 5 लिख देंगे, डिवाइडेड बाय Na का मान बैठा देंगे, पता चल जाएगा कितना है कणों की संख्या। इसके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर एक स्क्रीनशॉट लेकर के बात करते हैं। थोड़ा स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं। तो फॉर्मूला निकल करके आया कि मोल नंबर बराबर दिए गए या फंडामेंटल जो भी आपको लिखना है, कुल कणों की संख्या डिवाइडेड बाय एवोगाड्रो नंबर। इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, कुल कणों की संख्या बराबर मोल संख्या इंटू एवोगाड्रो नंबर। ये भी तो फॉर्मूला हो सकता है। अब जरा सोचो, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि 16 मोल्स ऑक्सीजन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या है, परमाणुओं की संख्या क्या है। तो आप कैसे सॉल्व करोगे, कुल कणों की संख्या यानी परमाणु की संख्या बराबर क्या होगा, मोल संख्या जो कि 16 मोल इंटू एवोगाड्रो नंबर 6.022 इंटू 10⁻23 गुना कर देंगे, जो आएगा वही आंसर। बड़ा सिंपल न्यूमेरिकल से। बात समझ में आ रहा है कुछ। चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए इसको मिटाते हैं और दूसरा एक फॉर्मूला देखते हैं। चलिए अगर आपसे पूछा कि 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना है, 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना है, 1 मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान क्या है, तो आप क्या करेंगे। आपसे पूछा 50 आम का द्रव्यमान कितना है, तो आप क्या करेंगे, पहले 1 आम का द्रव्यमान निकालेंगे ना, उसके बाद 50 का निकल जाएगा। तो 1 मोल ऑक्सीजन का मास दिया हुआ है, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, 1 ऑक्सीजन का मास निकालना है। तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन क्या होता है, मास ऑफ 1 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट उसको गुना कर देंगे AMU से, तो मास ऑफ 1 ऑक्सीजन मिल जाएगा। तो ये कितना होता है, 16 ऑक्सीजन का एटॉमिक वेट 16 AMU। ये क्या हो गया, 1 ऑक्सीजन का मास हो गया। बात समझ में आया। अब हमको क्या पता, 1 मोल ऑक्सीजन में कितना ऑक्सीजन होगा, 6.022 इंटू 10⁻23।
तो एक ऑक्सीजन का मास आया इतना, तो 6.022 इंटू 10⁻23 ऑक्सीजन का मास क्या आएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1 मोल ऑक्सीजन का मास क्या होगा, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 16 AMU। बात समझ में आ रहा है? चलिए इसको अगर हम ग्राम में चेंज करते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 इंटू 16 AMU बराबर क्या होता है, 1.67 इंटू 10⁻20 माइनस 24 ग्राम बराबर क्या आएगा, 16 ग्राम। तो एक मोल ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना आया, 16 ग्राम। दैट इज द मोलर मास ऑफ ऑक्सीजन। बात समझ में आ गया? स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर बात करते हैं। चलिए इसको मिटाते हैं। बात समझ में आ गया? तो 16 ग्राम मतलब क्या हुआ, 1 मोल ऑक्सीजन। ठीक है। अगर हम बोले 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब क्या, 2 मोल ऑक्सीजन। अगर हम बोले 64 ग्राम ऑक्सीजन मतलब क्या, 4 मोल ऑक्सीजन। होगा ना? 1 मोल ऑक्सीजन का मास कितना निकला, 16 ग्राम। तो हम क्या बोलेंगे, 16 ग्राम बराबर 1 मोल ऑक्सीजन। 32 ग्राम मतलब 2 मोल ऑक्सीजन। 64 ग्राम मतलब 4 मोल ऑक्सीजन। अब जरा हमको यह पूछना है आपसे, जब हम बोल रहे हैं 64 ग्राम ऑक्सीजन, तब के दिमाग में तुरंत आ रहा है 4 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो 16 ग्राम में 64 ग्राम में कितने मोल होता है आपको कैसे पता चला? आपने ये किया ना, 64 डिवाइडेड बाय 16 बराबर 4, ऐसे करके ना पता चला। जब हम बोल रहे हैं 16 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन मतलब क्या, तो 1 मोल ऑक्सीजन। कैसे पता चला हमको? तो 16 ग्राम डिवाइडेड बाय उसका एटॉमिक वेट, मोलर मास। नहीं, 32 ग्राम ऑक्सीजन मतलब 32 डिवाइडेड बाय 16 बराबर 2 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। यानी 64 क्या है, गिवन मास है। दिया गया द्रव्यमान, तो दिया गया द्रव्यमान, उसको हम लोग किससे डिवाइडेड कर रहे हैं, उसके आणविक द्रव्यमान से, मोलर मास से। आणविक द्रव्यमान बराबर रिजल्ट क्या आ रहा है, मोल संख्या। बात समझ में आ रहा है? तो ये मेरा नेक्स्ट फॉर्मूला आ गया, मोल संख्या बराबर दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। बात समझ में आ रहा है कुछ? चलिए स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको। अब कुछ न्यूमेरिकल्स पे बात करते हैं। ये जो 2 फॉर्मूला हमको मिला, इससे रिलेटेड थोड़ा न्यूमेरिकल्स देखते हैं। पहले एक आसान न्यूमेरिकल्स आपसे पूछा, 23 ग्राम सोडियम में कितने मोल सोडियम है। कैसे निकालेंगे? मोल संख्या बराबर, अभी आपने फॉर्मूला देखा, दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान। कितना दिया गया द्रव्यमान है, 23 दिया है। आणविक द्रव्यमान सोडियम का 23 होता है, 1। बस में आ गया, बड़ा आसान न्यूमेरिकल्स है। चलिए दूसरा एक सवाल देखते हैं। आपसे पूछा कि 36 ग्राम जल में उपस्थित कुल इलेक्ट्रॉन्स कितना है। आप कैसे निकालोगे, सोचिए। सबसे पहले क्या करना है, आपसे पूछा 36 ग्राम जल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है। सबसे पहले हमको यह देखना है कि 36 ग्राम जल में कितने मोल्स होते हैं जल के। ठीक है, बात समझ में आ गया।
अब 1 मोल जल बराबर कितना होता है वो हमने देखना है। तो 1 मोल जल मतलब होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, तो हमें जल का नंबर पता चल जाएगा, जल मॉलिक्यूल का। अब हमने ये पता करना है कि एक जल मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन है, पता चल जाए तो सारा खेल खत्म। तो चलिए सबसे पहले हम लोग मोल्स निकालेंगे। तो मोल बराबर गिवन मास दिया गया द्रव्यमान बटे आणविक द्रव्यमान। जल का आणविक द्रव्यमान 18 होता है, मतलब 2। 36 ग्राम मतलब 2 मोल जल हुआ। अब क्या देखना है, 2 मोल जल बराबर क्या, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल। भाषा में आ रहा है ना। 2 मोल जल मतलब क्या, 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 H2O मॉलिक्यूल। अब हमने ये देखना है कि एक H2O मॉलिक्यूल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, बताइए। एक वाटर मॉलिक्यूल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, ऑक्सीजन का 8 और हाइड्रोजन का 2, 10 इलेक्ट्रॉन है। कितना है इलेक्ट्रॉन, 10। एक मॉलिक्यूल ऑफ H2O में कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 10 इलेक्ट्रॉन है। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स होंगे, टोटल इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू कितना होगा, इतना 2 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। इतना मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर हमने पाया, और एक मॉलिक्यूल्स में 10 इलेक्ट्रॉन है, 310 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो आएगा रिजल्ट वही टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। बात समझ में आ गया कुछ, बड़ा आसान न्यूमेरिकल से। चलिए इसको स्क्रीनशॉट लीजिए। चलिए मिटाते हैं इसको, दूसरा एक न्यूमेरिकल्स देखते हैं। दूसरा न्यूमेरिकल्स दिया हुआ है 27 ग्राम एल्यूमिनियम आयन में कितने चार्ज है, कितने आवेश हैं, ये निकालना है आपने। तो सबसे पहले तो मोल निकालना है। 27 ग्राम एल्यूमिनियम आयन बराबर 27 डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम का 27 होता है बराबर 1 मोल। एल्यूमिनियम का मोल निकल गया, 1 मोल एल्यूमिनियम बराबर 1 मोल एल्यूमिनियम आयन बराबर 6.022 इंटू 10⁻23 आयन्स, है ना। एक आयन में चार्ज कितना है, एक आयन में 3 चार्ज है, लिखा हुआ है +3, 3 चार्ज है। तो एक L3 प्लस में कितना चार्ज है, 1.6 इंटू 10⁻19 कूलम चार्ज है। तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने, इतने आयन्स में कितने चार्ज होंगे, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻19 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23 आएगा कि नहीं। बात समझ में आ गया। एक चीज यहां पर सोचने वाली बात है कि एक एल्यूमिनियम में कितना चार्ज है, 3 चार्ज है ना, तो यहां 3 मल्टीप्लाई होगा ना। नहीं, बात समझ में आया। देखिए L3 प्लस का मतलब क्या होता है, एल्यूमिनियम में एल्यूमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 13। प्रोटॉन 13 है, इलेक्ट्रॉन 13 है। L3 प्लस लिखा हुआ मतलब क्या कि इलेक्ट्रॉन 3 घट चुका है, तो कितना बचा, 3 प्रोटॉन मेरा एक्सीड कर रहा है, ज्यादा हो रहा है, तो 3 प्रोटॉन एक्स्ट्रा है। तो 3 इंटू एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज, 1.6 इंटू 10⁻19, यानी एक एल्यूमिनियम में कितना चार्ज है, इतना चार्ज है। तो टोटल चार्ज कितना होगा, इसके साथ हम लोग इसको गुना कर देंगे, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ एल्यूमिनियम आयन इतना है। बस हो गया, बराबर 3 इंटू
96,500 कूलम। इसको और इसको गुना कर देंगे, एवोगाड्रो नंबर को और किसी एक इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन के चार्ज को गुना करते हैं तो 96,500 आता है, जिसे 1 फैराडे भी कहा जाता है। हम बोल सकते हैं 3 फैराडे। टोटल चार्ज कितना है? 3 फैराडे। बात समझ में आ रहा है? कुछ आसान न्यूमेरिकल से इजीली बन जाएगा। इसको थोड़ा अच्छा से देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन के ऊपर, जो कि मोल कॉन्सेप्ट का लास्ट वीडियो होगा। तो तब तक पहला वीडियो और ये वीडियो अच्छा से देखिए, इसको समझने का प्रयास कीजिए। फिर हम लोग देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ एटॉमिक कंजर्वेशन, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है। तो चलिए, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।